सुदीप पटेल ने अपनी फेसबुक आईडी पर 3 बातें लिखी थी, वो बहुत लोगों को पता नहीं होगा। उन्होंने मेरे नाम से लिखा था बेईमान, दूसरा शब्द लिखा था धोखेबाज, तीसरा शब्द लिखा था गद्दार, और चौथी लाइन में उसने लिखा था कि इनके खून में भी गद्दारी है। इसका मतलब जानते हैं कमल पटेल? किसी के खून पर गद्दारी का आरोप लगाने का मतलब जानते हो? जिस सुरेंद्र जैन की मां ने तुमको दूध पिलाया, रोटी खिलाई, तुम्हारा बेटा उसकी मां को गद्दार कहता है। शर्म आना चाहिए तुम्हारे ऐसे बेटे के ऊपर। और माफी मांगने की बात छोड़ो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों, यदि आपकी मां को कोई गद्दार कहेगा तो आप क्या करोगे? कुछ भी कर सकते हो आप। लेकिन मेरा स्वभाव है, मैं जिस बिरादरी से आता हूं, बनिया बिरादरी से आता हूं, हम लोग परमपिता परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। हम अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, संविधान के नियम के अंतर्गत उसको सजा दिला सकते हैं। और मैंने तय किया कि मेरी मां के ऊपर गद्दारी का आरोप लगाने वालों के खिलाफ मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर के इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। साथियों, राम के नाम से वोट मांगने वाली है भारतीय जनता पार्टी। यदि किसी रावण के आचरण करने वाले को टिकट दे देती है तो क्या राम के मानने वालों को उसको वोट देना चाहिए? क्या देना चाहिए? क्या राम हमारे सत्पुरुष हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम की पूजा हम करते हैं सुबह शाम उठ करके। उस राम के नाम से यदि वोट मांगने वाला रावण के काम करने वाला हो तो जनता का दायित्व बन जाता कि ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए। तुम्हारे खोटे काम, रेत की खदान तुम्हारे परिवार की, गिट्टी की खदान तुम्हारे परिवार की, मुरुम की खदान तुम्हारे परिवार की, इस जिले में चलने वाला सट्टे का और जुए का सबसे बड़ा अड्डा तुम्हारे परिवार के लोगों का, इस जिले में बेचने वाला गांजा अफीम तुम्हारे परिवार के लोगों की, यदि खाद की दुकान है तो तुम्हारे परिवार की, दवाइयां बिके तो नकली दवाइयां तुम्हारे परिवार के लोग बेचे। यदि किसी को ठेका भी चाहिए हो तो संदीप पटेल की अनुमति के बाद 20% कमीशन के बाद उसको ठेका मिले। क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद चलना चाहिए? मैं इस परिवारवाद के खिलाफ आपके बीच में आया हूं। इस परिवारवाद के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है। साथ ही हमारी सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, हर सरकार ने कहा है कि बेटी बचाओ, मेरी बहनें बैठी है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। यदि बेटी नहीं बचेगी तो दुल्हन कहां से लाओगे? यह हमने नारा दिया है, हमने काम किया है। लेकिन साथियों, हरदा जिले के नागरिकों से एक निवेदन करने आया हूं कि बेटी बचाने के साथ साथ आपको बेटे बचाने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, बेटों को बचाना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपका बेटा गांजे की लत में लग गया, एनडी ड्रग पीने लगा, दारू गांव को बिकती उसका सेवन करने लगा, तो उस बेटी के लिए अच्छा दूल्हा कहां से लाओगे? साथियों, उस बेटी के लिए अच्छा दूल्हा कहां से लाओगे? इसलिए आपको अपने बच्चों को बचाना है, आपने अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाना है। आपके अपने मन में पीड़ा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो,